दोस्तों, माँ का ममता और पिता का क्षमता जो औलाद समझ जाता है ना, उसके लिए धरती भी स्वर्ग बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहते थे। उस परिवार में राजबल नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी बीबी और एक छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। राजबल खेत में खेती का काम करता था। खेती से जितना भी आमदनी होता था उसका परिवार ठीक ठाक चल जाता था। परिवार का खर्चे में हाथ बटाने के लिए राजबल की बीबी दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। राजबल और उसकी बीबी का एक ही लक्ष्य था, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे युवराज को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आगे बढ़कर उनके जैसा खेती में काम करे। उन दोनों ने बहुत मेहनत करने के बाद अपने बेटे युवराज को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाए। वो स्कूल शहर के बड़े स्कूलों में से एक स्कूल था। दोनों माँ बाप चाहते थे उसका बेटा बड़ा होकर बड़ा ऑफिसर बने। बेटा युवराज उस स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। ये दोनों जितना भी कमाते थे अपने बेटे के पढ़ाई में खर्चा हो जाता था। एक दिन ऐसा भी आता था ये दोनों को खाना भी नसीब नहीं होता था। रात को खाली पेट में पानी पीकर भी गुजारा करते थे, मगर कभी भी अपने बेटे की पढ़ाई में कमी आने नहीं दिए। वहाँ युवराज हॉस्टल में पढ़ाई करने में व्यस्त था। देखते ही देखते दिन महीने साल गुजर गए। अब युवराज बड़ा होकर एक बड़ी सी कंपनी में एचओडी मैनेजर का जॉब करता था। राजबल और उसकी पत्नी युवराज को देखे हुए बहुत ही दिन हो चुका था। दोनों गांव में ऐसे ही बैठे थे। एक दिन राजबल के पत्नी ने कहा, क्यों ना हम शहर जाकर एक बार युवराज को देखकर फिर से गाँव आ जाते हैं। अपनी पत्नी का ये बात सुनकर राजबल को बहुत ही अच्छा लगा। वो भी यही बात बहुत दिन से सोच रहा था। उस वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका मन की बात बोल रहा हो। राजबल ने अपनी बीबी की हाँ में हाँ भरते हुए कहा, ठीक है, हम कल सुबह होते ही अपने बेटे को देखने के लिए शहर जाएंगे। वो दोनों अगले सुबह ही उठकर अपने बेटे के लिए कुछ मनपसंद खाना बनाए। खाना को अच्छे तरह से पैक करके शहर की ओर रवाना हो गए। जैसे ही युवराज को पता चला उसकी माँ बाप उसे देखने के लिए शहर आ रहे हैं तो युवराज बहुत ही खुश हो गया। उस दिन वो कंपनी से छुट्टी लेकर अपने माँ बाप को लाने के लिए बस स्टैंड गया। जैसे ही बस स्टैंड में राजबल और उसकी पत्नी बस से निकले तो उन्होंने देखा उसका बेटा एक बड़ी सी गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। ये देखने के बाद दोनों की आंखें भर आई। जो सपना उन दोनों ने देखा था आज वो पूरा हो गया था। उस दिन युवराज अपने माँ बाप को पूरा शहर घुमा कर दिखाया। आज तीनों बहुत ही खुश थे। अगले ही दिन युवराज अपने माँ बाप को लेकर उसका ऑफिस दिखाने के लिए गया। जैसे ही तीनों ऑफिस के अंदर गए तो उस ऑफिस के बाहर भीड़ जमा हो गया। सब लोग युवराज के माँ बाप को देखने के लिए जमा हुए थे। युवराज बहुत ही अच्छा और मेहनती इंसान था। सब लोग ये देखना चाहते थे ऐसे संस्कारी बेटे का माँ बाप कौन है जिन्होंने अपने बेटे को ऐसे संस्कार देकर बड़ा किया है। युवराज अपने ऑफिस के एक बड़े से चेयर पर बैठा था और उसके कंधों पर दोनों माँ बाप अपने हाथ रखकर पीछे खड़े थे। ठीक इसी समय उस भीड़ के अंदर से एक आदमी बाहर आया और बोलने लगा, सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? तो युवराज ने बोला, हाँ जरूर पूछिए, जो भी आपको पूछना है। तो उस आदमी ने युवराज को पूछते हुए कहा, सर आपके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान कौन है? तो युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इस वक्त तो दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा और कोई नहीं है। ये बात सुनने के बाद सारे लोग चौंक गए, मगर युवराज के माँ और बाप को युवराज के ये बातें बहुत ही बुरा लगा। वो दोनों चाहते थे सबके सामने युवराज उन दोनों का नाम ले, मगर कोई बात नहीं है, बेटा बहुत ही बड़ा हो चुका है। ये सोचकर दोनों फिर से गांव लौटने का फैसला किया और वहां से ऑफिस के गेट तक जाने के बाद राजबल ने बेटे को फिर से वही सवाल पूछा, बेटा तेरे हिसाब में दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है? इस बार युवराज ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान आप दोनों ही हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। ये बात सुनने के बाद ऑफिस के सारे लोग चौंक गए। अभी कुछ ही समय पहले वो खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहता था, अभी अपने माँ बाप को कह रहा है, बात आखिर क्या है? सबने मिलकर ये सवाल किया तो युवराज सबको सांत्वना देते हुए कहा, जब मैं खुद को दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान कह रहा था तब मेरे पीछे मेरे माँ बाप का हाथ मेरे ऊपर था, और जिस औलाद के ऊपर अपने माँ बाप का हाथ हो मेरे हिसाब से वही दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान है। जबकि मेरा माँ बाप मुझसे दूर जा रहे हैं तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान मेरे माँ बाप से ज्यादा और कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद राजबल और उसके पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बाकी ही आज मेरा बेटा बहुत ही बड़ा हो चुका है। इसीलिए दोस्तों, माँ का ममता और पिता का क्षमता जिस औलाद को समझ में आ जाता है वही दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान बन जाता है। उस औलाद के लिए ये धरती स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक हल्का सा लाइक, अगर हो सके तो इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलता हूँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।